हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस जो है सुपर फास्ट रिवीजन जो है अनसॉल्व पेपर में। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस रिवीजन जो है आपका जो रिवीजन चल रहा है इसमें अनसॉल्व का सुपर फास्ट जो है बहुत ही तेजी के साथ और बहुत ही कम समय में क्या करेंगे हम लोग जो है अनसॉल्व पेपर को सरल करेंगे। तो एक बार फिर से जो है स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओरिजिन फिजिक्स में। तो इसी के साथ जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रश्न जो है जो कि हमारे दिए गए हैं। देखिए, आपके 5 नंबर का प्रश्न है और हम लोग खंड जो खा कर रहे हैं रसायन विज्ञान का। तो इससे संबंधित हम लोग करेंगे। तो इसमें आपका पहला ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, पहले करते हैं, है ना। तो ऑप्शनल क्वेश्चन में आपके क्या होते हैं, फिक्स नंबर आप जो लगा के आएंगे वही आपको मिलेगा। तो इसमें आपको कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। तो चलिए, यहाँ पे है आपका कह रहा है कि पहला प्रश्न कह रहा है पीतल है। क्या है पीतल? पीतल क्या है ये बताओ। घर पे जो है पीतल का उपयोग नहीं खाते आप, है ना। स्टील का करते हैं और प्लास्टिक का लेके आते हैं, तो इन सब का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन आप पीतल में क्यों नहीं खाते, पीतल के बर्तन में नहीं खाते। तो पीतल आपका क्या है, पीतल हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा, मिश्र धातु। पीतल क्या है, मिश्र धातु। कई धातुओं को मिलाकर बनाई गई है पीतल, ठीक है। तो पीतल क्या हो गया आपका, मिश्र धातु। तो ऑप्शन आपका कौन सा, बी। तो कंप्यूटर महाशय ने क्या किया, ऑप्शन बी को लॉक कर दिया। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा है, बी। आपके 1 नंबर बन गए, इस पे बन गए। चलिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य, ध्यान से आप प्रश्न दीजिए, प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक गैस आपकी क्या है, मेथेन। क्या है, मेथेन। जो आप दहन करते हैं, जो आप क्या करते हैं घर पे लाते हैं ना, क्या होता है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या हो गया, मेथेन। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ऑप्शन हो गया। 1 नंबर और आपका बढ़ गया। आगे तीसरा है आपका सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन होता है कैसा, उभयधर्मी होता है का, नहीं। क्या होता है, अम्लीय होता है क्या, सोचना पड़ेगा। क्षारीय होता है क्या, उदासीन होता है क्या। तो किस प्रकार का जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड आप जानते हैं कि आप अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का अम्ल की बात कीजिए, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं, जलाते हैं, तो इसमें से आपकी कुछ ना कुछ मात्रा में आपको कुछ ऐसा पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड उसमें उपस्थित है, H2SO4। तो यहाँ से आपका, और H2SO4 क्या होता है, अम्ल होता है। तो आपका SO2 क्या हो गया, सल्फर ऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन कैसा हो गया आपका, अम्लीय प्रकृति का हो गया। किस प्रकृति का हो गया, अम्लीय। कैसी, अम्लीय, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है आपका, और ये प्रश्न आपका 2 नंबर का है। 2 नंबर में आपके दो हैं, ए और बी है, ठीक। कह रहा कि निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। कौन सा नाम लिखना है, IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना, लिखना नाम। अब यहाँ पे दिया है CH3COCH3, ये पहला दिया है CH3COCH3, CH3COCH3। इसका नाम आप लिखेंगे तो IUPAC। देखिए, साधारण नाम नहीं लिखना आपको, है ना, नहीं तो आप क्या कर देंगे, साधारण नाम लिख देंगे। तो साधारण नाम नहीं पूछ रहा आपसे, आपसे पूछ रहा कौन सा नाम लिखिए, IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो नाम हुआ प्रोपेन। और यहाँ पे CO है तो कीटोन समूह का है, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, या लिखोगे 1 प्रोपेनोन या प्रोपेनोन 1, ठीक है। तो नाम क्या हो गया इसका, IUPAC 1 प्रोपेनोन हो गया। दूसरा नाम कह रहा है कि इसका भी नाम लिखिए। और यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका कौन सा समूह है, CHO। CHO कौन सा समूह होता है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड समूह है तो उसके लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, अल। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो 1 प्रोपेनल। तो ये आपका हो गया 1 प्रोपेनोन, और ये हो गया 1 प्रोपेनल। 1 प्रोपेनोन और 1 प्रोपेनल या प्रोपेनल 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न हमारा दिए गए हैं। ये कह रहा है पांचवा छठवां कह रहा है, छठवें का खा है ये। कह रहा पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। तो आप पहले समझिए कि कह रहा है कि संरचनात्मक, संरचनात्मक समावयव की बात की है ना।
तो अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना क्या हो, अगर भिन्न हो, यौगिक के अणुसूत्र समान, तो किसके लिए कहा है, पेंटेन के लिए। तो पेंटेन हम लोग लिखते हैं क्या, C5H12, क्या लिखते हैं, C5H12 का आप कितने समायों का चित्रण कर सकते हैं। तो C5H12 हो गया आपका पेंटेन, क्या हो गया, पेंटेन। ये पेंटेन हो गया। तो इस पेंटेन को आप कह रहे हैं किस तरीके से और कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो लिखिए, पहला तरीका आपका हो जाएगा CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। ये तरीका हो गया आपका फर्स्ट। तो क्या हो गया, नॉर्मल पेंटेन। इसका नाम क्या हो गया, नॉर्मल पेंटेन। एक लंबी कार्बन की अगर एक लंबी श्रृंखला बनती है तो उसे क्या नाम देते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल हो गया। सेकंड क्या बनेगी आपकी, देखिए एक काम कीजिए, इसको आप उठा के यहाँ लगा दीजिए। यहाँ समझिए कि CH3 हो गया CH2 CH CH3 और ये हो गया CH3, ठीक है। ये संरचना आपकी बन गई। तो ये हो गया 1 2 1 2। तो इसका नाम हो गया, दूसरे पे क्या लिखा हुआ, 2 मेथिल, क्या लिखा है, 2 मेथिल। 4 कार्बन है, नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। तो दूसरा समावि क्या हो गया इसका, 2 मेथिल ब्यूटेन। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरे पे आप क्या कर दीजिए, इसकी संख्या जो है यहाँ पर चेंज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर इनकी संख्या बदल दीजिए, और इनकी संख्या बदलेंगे आप, यहाँ पर बदलेंगे तो हो गया ये आपका CH3 C, यहाँ लगा दीजिए CH3, यहाँ कर दीजिए CH3 और ये भी कर दीजिए CH3। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं। देखिए कितने, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 हो गया भाई। अब ये जब 5 हो गया तो इसका नाम क्या हो गया, आइसो, क्या बोलेंगे इसको, आइसो पेंटेन, क्या कहेंगे, आइसो पेंटेन कहेंगे, ठीक है। आइसोपेंटेन कहिए OR, अथवा क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर 1 2 तो हो गया 2, 2 पे कितनी बार, 2 बार, तो 2, डाई, 2 बार है, डाई मेथिल है, मेथिल। तो 2, डाई मेथिल, 1 2 3, तो क्या हो गया, प्रोपेन। नाम क्या हो गया, 2, डाई मेथिल प्रोपेन। तो ये आपका जो है पेंटेन के कितने समावि हुए, पेंटेन के आपको पूछे तो कितना हो जाएगा, 3 हो गए, ठीक है। अणुसूत्र समान मतलब आपके संरचना सूत्र समान है, लेकिन इसमें क्या है कि आपका यौगिक का जो यहाँ पे C5H12 भी है तो सब में है, लेकिन संरचना क्या है आपके डिफरेंस है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके संरचनात्मक समाय। अगले प्रश्न में 6वें में गा में कह रहा है कि साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगा। सूत्र जो है साइक्लोपेंटेन की बात कर रहा है। तो साइक्लोपेंटेन का सूत्र आप जब लिखेंगे तो साइक्लोपेंटेन जो है, ये साइक्लोपेंटेन का सोल्यूशन कीजिए। देखिए साइक्लोपेंटेन का अगर आप देखेंगे चित्रण बनाएंगे तो ये साइक्लोपेंटेन होता है, ठीक है, साइक्लोपेंटेन। तो ये मैं बना दूंगा साइक्लोपेंटेन का चित्र, ये हो गया मेरा साइक्लोपेंटेन। तो ये हो गया CH2 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 CH2। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। तो C5H कितने, H10। तो C5H10 क्या हो गया आपका, साइक्लोपेंटेन। क्या नाम हो गया इसका, साइक्लोपेंटेन। तो कह रहा सूत्र क्या हो गया, C5H10, ये क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन, ये तो सूत्र हो गया। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप लुईस संरचना जिसे कहते हैं तो उसको बनाइए। तो लुईस संरचना बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही प्रयोग मिलाएंगे। जैसे हो गया कार्बन C, एक कार्बन, ये इस कार्बन के कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कार्बन, ये हो गया आपका दूसरा कार्बन। तीसरा कार्बन ये हो गया, ठीक है। आगे इसके बनाएंगे तो इधर हो जाएगा, और ये कार्बन हो गया यहाँ पे। अब इन सभी कार्बन के साथ साथ आपके कितने हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। इधर भी एक लगाइए, इधर भी एक,
इसका भी एक हो गया, इसका भी एक, इसके हो गए एक, इधर इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन, और इसके तो बने ही हैं। चलिए इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, दर्शाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये साझे में प्रयुक्त हो गए भैया, इनका पूरा हो गया। ये भी एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये भी पूरे हो गए साझे में। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। देखिए अभी एक एक ठोकरा रहे हैं, घबराइए मत, खाली हाइड्रोजन का हम लोग भर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का भरिए आप, ठीक है। तो ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन आप पहले संतुष्टि पूर्वक भर लीजिए। तो भर लिया गया एक एक ठो, एक एक इलेक्ट्रॉन भर लिया गया, भर लिया गया, ठीक है। हाइड्रोजन के आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। सभी हाइड्रोजन के क्या है, कंप्लीट है। हाइड्रोजन कंप्लीट है, कंप्लीट है, हाइड्रोजन कंप्लीट है, ठीक है। बचे क्या आपके, कार्बन। यहां देखिए इस कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, दो दो इलेक्ट्रॉन की, मतलब एक ठू इसको दिया, एक ठू इसको। बचे किसके, कितना इसके पास, दो ठू बचे। कितने बचे, दो ठू, है ना। कितना बचा, दो ठू। यही इसने भी वही काम किया है, इसने भी, इसके पास भी कितना बचा, दो ठू। तो ऐसे ही बना डालिए, सबका आपके पास क्या हो जाएंगे, दो दो ठू जो है बचेंगे, ठीक। अब अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो इसका जो है आपका कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा कि नहीं अस्टर। इसके पास एक ठू था, इसका एक ठू, इसका एक ठू मिलके शेयर किया, तो चार, यानी कि दो दो चार, दो छः दो आठ, आपके ये जो है एक कंप्लीट हो गया कि नहीं, आठ हो गया। इसी प्रकार से इसका शेयरिंग में आया तो इसका भी कंप्लीट हो गया, कितना, आठ, ये हो गया। इसका भी शेयरिंग में आया है तो ये हो गया दो दो चार, दो छः दो आठ, आठ हो गए। और यहाँ पर इसका दो दो चार दो छः, अभी इसके जो है दो इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हुए हैं, और ये दो इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त जो हुए बना लिए कितना, आठ। और इसके दो दो चार दो छः, और ये क्या हो गए, दो, आठ। तो ये बन गया इसका कौन सा संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण हो गया किसका, साइक्लोपेंटेन का। तो ये बन गया आपका साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो 6वां प्रश्न हमारा खत्म हुआ। 7वें प्रश्न को करेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों आपका अगला जो है 7वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि मेंडलीव का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। ये नियम आपको जरूर पूछेगा, 100% अब की बार भी एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। मेंडलीव का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं दो दोषों के लिखिए, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के कितने दोष, दो दोष। तो पहले आप नियम लिखिए, कह रहा आवर्त नियम लिखना है और आधुनिक आवर्त नियम। देखिए मेंडलीव का जो आवर्त नियम है, तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु भर के आवर्ती फलन होते हैं। ये क्या है, मेंडलीव का। अगर परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होंगे तो उसका मतलब किसका नियम है, मेंडलीव का। और आधुनिक आवर्त नियम जो होता है उसमें होता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन, तो आपका क्या हुआ, आधुनिक आवर्त नियम। और इस आधुनिक आवर्त नियम को पकड़कर ही क्या बनाई गई है, आवर्त सारणी का निर्माण किया गया, ठीक है। मेंडलीव का आवर्त नियम, उनके जो है परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन। तो पहले जो आवर्त सारणी बनाई गई थी वो किसके आधार पर बनाई गई थी, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। लेकिन बाद में संशोधन किया गया तो किसके अनुसार बनाया गया, आपका किसके अनुसार, परमाणु क्रमांक के अनुसार। जो आज हम लोग पढ़ते हैं कौन सी आधुनिक सारणी है, आवर्त सारणी आपकी आधुनिक आवर्त सारणी। आगे प्रश्न में कह रहा है कि आवर्त सारणी के किन्हीं दो दोष, मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं दो दोष। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में काफी दोष पाए गए, तो कुछ दोष यहाँ पे दिए गए हैं। पहला दोष है कि हाइड्रोजन का स्थान। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन परमाणु हमारा, हाइड्रोजन
उस हाइड्रोजन का कोई फिक्स स्थान नहीं था। ठीक है, तो ये एक दोष पाया गया हाइड्रोजन का स्थान। दूसरा था कि समस्थानिकों का उचित स्थान। समस्थानिक, समस्थानिक मतलब जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, और द्रव्यमान संख्याएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, उनके लिए भी क्या था, कोई समान स्थान, उचित स्थान नहीं था। तीसरा क्या है आपका, भारी परमाणु भार वाले तत्वों को हल्के परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा जाना, ये भी क्या था, आवर्त सारणी में एक दोष था। और चौथा क्या है, समान गुणों के तत्वों को अलग अलग समूहों में रखना, है ना। समान गुणों के तत्वों को, जो समान गुण के तत्व थे उनको अलग अलग करके रख दिया गया। तो ये बताइए कहाँ का जो है आपका, तो ये क्या पाए गए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ क्या पाए गए, दोष पाए गए। तो ये आपका जो है 4 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का, 4 नंबर का प्रश्न था। देखिए आपने 4 नंबर गेन कर लिया कि नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन। चलिए बच्चों देखते हैं आगे दिया गया हमारा अगला प्रश्न है 7 का खा वाला खंड कह रहा कि समजाति जो है, समजाति आपका क्या कह रहा है कि समजाति श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, है ना। इसमें कह रहा है कि समजाति, समजाति श्रेणी या सजाती श्रेणी, इसी को सजाती श्रेणी बोला जाता है। तो क्या कह रहा कि एक सामान्य सूत्र के कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी आपकी क्या कहलाती है, समजाती श्रेणी। और प्रत्येक में CH2 का अंतर होता है। नहीं समझ में आ रहा है, समझिए क्या कह रहा हूँ। सामान्य सूत्र का, तो सामान्य सूत्र पहले ले लिया जाए एल्केन, क्या ले लिया जाए, एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या, CnH2n+2। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो पहला क्या होता है, CH4, एक रखा जाए तो CH4 बनता है, दो रखा जाए तो C2H6। अब देखिए जरा कि इसमें क्या कह रहा है कि एक सामान्य सूत्र के कार्बनिक यौगिकों को उनके बढ़ते अणुभारों, तो बढ़ रहा कि नहीं, अणुभार बढ़ रहा के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी क्या कहलाती है। देखो यहाँ से कार्बन 2 है, यहाँ पे, यहाँ कितना है, 1 है, तो 2 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 6 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4 है, 6 में से 4 घटाओगे कितना आया, 2। ठीक है, अर्थात सजाती श्रेणी में प्रत्येक जो है आपका जो श्रेणी होगा उसमें कितने का अंतर होगा, CH2 का। देखिए यहाँ लिखा भी गया है, आपका लिखा भी गया है कि इसके प्रत्येक में CH2 का क्या होता है, अंतर होता है। समझ में आ गया ना। सेकंड एल्कीन की बात कर लेते हैं, एल्कीन की। तो ये हो गया एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र आप जानते हैं क्या है, CnH2n है। यहाँ से क्या करूंगा मैं, 2 रखूंगा तो C2H4, क्या रखेंगे आप, 3 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, C3H6। अंतर देखिए 3 है 2 है, कितने का अंतर आया, C का। 6 है 4 है, कितने का अंतर आया, 2, मतलब CH2 का अंतर आया कि नहीं आया। तीसरा, तीसरा है एल्काइन, तीसरा है एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2, रखोगे C2H2 मिलेगा पहला, दूसरा C3H4 मिलेगा। घटाइए कितना आया, C आया, 4 में से 2 घटा 2। तो कोई भी समूह ले लीजिए, आगे हम लोग कहेंगे एल्कोहल लेंगे। कौन सा समूह, एल्कोहल। एल्कोहल में क्या है, CnH2n+1 OH, यह सामान्य सूत्र। पहला कंपाउंड क्या है, CH3OH, दूसरा कंपाउंड क्या है, कामा C2H5OH। कोई भी ले लीजिए आप, 2 1 कितना आया, 1 आया। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, कितना आया, CH2, बाकी यहाँ OH OH बराबर है। तो सब में आपके कितने के अंतर आ रहे हैं, CH2 के। तो जिसमें अगर CH2 का अंतर आए तो कौन सा श्रेणी हो जाएगा आपका, सजाती श्रेणी या फिर आपकी समजाती श्रेणी। आगे न्यूमेरिकल्स में हम लोग करते हैं है रासायनिक समीकरण, और जो है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो ये आपका 8वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 का है, और कह रहा कि क्या होता है जब, क्या होता है जब, ये प्रश्न आना ही है। केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला कह रहा है ए है, और ये प्रश्न आपको पूछेगा 8 नंबर में, कितने में, 7 नंबर में, सॉरी 7 नंबर में पूछेगा, कितने नंबर में, 7 नंबर में।
तो पहला कह रहा है इसमें कि क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट को, पहला है कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं, को गर्म करते हैं। गर्म करने का मतलब उसे अकेले ही गर्म किया जा रहा है, ठीक है। क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं। कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला क्या हो गया, तो एसीटेट हो गया CH3 COO का होल ट्वाइस और क्या हो गया C। ये क्या हो गया आपका कैल्शियम एसीटेट को क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए। नाम क्या हो गया इसका, कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। गर्म कर दिया। तो कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर देखिए यहाँ से इसको गर्म कीजिए तो यहाँ कैल्शियम है, यहाँ पर आपका क्या है CO, क्या बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। एक बनेगा CH3CO CH3 प्लस CaCO3। तो आपका एक एसीटोन बना, क्या बना एसीटोन, और एक क्या बना कैल्शियम कार्बोनेट बना, ठीक है। पहला रिएक्शन हो गया आपका। तो क्या लिखोगे आप, अगर लिखने के लिए केवल रासायनिक समीकरण कह रहा था इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ रासायनिक समीकरण के द्वारा इसको दर्शा दिया। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं, तो कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन बनता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। बी ऑप्शन है जो बी वाला आपका है। तो दूसरा कह रहा है कि जब आपको C2H5OH मतलब आपका एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल को H2SO4 के आधिक्य में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, ठीक है। इतने डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है किसको, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या हो गया C2H5OH। कह रहा है कि H2SO4 के आधिक्य में मतलब इसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में क्या किया जा रहा है, इसको 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म करने पर क्या बन जाता है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O क्या बनता है, एथीन बनता है। क्या बनता है, एथीन बनता है, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल को H2SO4 के आधिक्य में गर्म करने पर क्या बनता है, एथीन बनता है। सी है, सी क्वेश्चन है आपका कि एल्डिहाइड क्लोरीन के साथ क्रिया करती है, एल्डिहाइड क्लोरीन के साथ क्रिया करती है, यही आगे रिएक्शन दिखाता हूं मैं। देखिए एल्डिहाइड हो गया हमारा CH3CHO, किसके साथ, Cl2 क्लोरीन, क्लोरीन के साथ करेगा। तो क्लोरीन के साथ क्रिया करने पर आपको शायद याद होगा तो क्या बनाता है, ये क्लोरल CCl3CHO बनता है। तो CCl3CHO बचा क्या, कौन सा कंपाउंड, HCl। यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पे कर दीजिए 3, ये हो गया बैलेंस आपका, ठीक है। ये हो गया 3। आपका डी क्वेश्चन है, इसी में डी है, कह रहा है कि सोडियम एसीटेट NaOH, सोडियम एसीटेट NaOH के साथ क्रिया करता है, ठीक है। ये हो गया। तो सोडियम एसीटेट, तो क्या नाम हो गया, सोडियम एसीटेट, तो CH3COO Na, ये हो गया आपका सोडियम एसीटेट, किसके साथ, NaOH
OH के साथ क्रिया करता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका दिख रहा है कि Na, यहाँ से इतना पार्ट देखिए, एक मिनट, इतना पार्ट जो है आपका दिख रहा होगा, Na2CO3 क्या बनता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और क्या बन जाएगा, CH4। तो जब आपका क्या होता है, सोडियम एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो मेथेन बनाता है और सोडियम कार्बोनेट बनाता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आपका जो ये रसायन विज्ञान का अनसॉल्व पेपर था आपका सेट, इसको मैंने क्या किया, पूरी ही जो है मतलब पूरा आपका जो है ये रसायन विज्ञान का अनसॉल्व पेपर समाप्त कर दिया। बहुत ही इजी पेपर था, इस तरह से आप कीजिएगा जिससे आपका जो है जो भी रसायन विज्ञान आपका सिर्फ जो आता है 29 या 30 नंबर का पेपर आता है, तो उसको आप अच्छे से गेन कर सकें। तो इसी के साथ दोस्तों क्या हुआ, जाते जाते जो है आप आगे अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी आपको जो है नई वीडियो मिलेगी तो आप जान ही रहे हैं, नई वीडियो के लिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।